हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देती है। नमस्ते मित्रों, मैं बाबा मिथुन भोकाल एक्सप्रेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए तो मैं कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए फिर से संख्याओं के परिचय की ओर ही जाता हूं। ए बाबू, हमने कल तक सअभाज्य संख्या तक देख लिया था और आगे का आज कंटेंट हमारा ऋण संख्या से है। तो एक बात जान लीजिए कि ऋण संख्या केकरा कहते हैं। तो ये बाबू, ऋण संख्या उसको कहते हैं जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ऋण संख्या बराबर हो गया अभाज्य संख्या। ऋण संख्या बराबर अभाज्य संख्या, इसका मतलब है कि अभाज्य और ऋण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अरे बाबू, जो एक और स्वयं से कटे, अर्थात जिन संख्या में केवल संख्या एक और उस संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात उस संख्याओं के अपवर्तकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 से ना तो कम ना तो ज़्यादा। इसका मतलब केवल 2 ही। तो अर्थात जो मेरा अभाज्य संख्या होता था वही हमारा ऋण संख्या भी होगा। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि पहली अभाज्य संख्या 2 होती थी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देखे, समझ में आ जाएगा। दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद अगला 3, 5 डॉट 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 इसी तरह मिलते जाएगा, जो आगे मैं आज बताऊंगा। बाबू, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। देख लीजिए, यह 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 3 भी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। इस दोनों के बीच में जितनी भी संख्या फंस रही है, जैसे 1 3 के बीच में 2 फंस रहा है, क्या 2 से 3 कटता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसी प्रकार बाबू 5 देखिए, 1 और 5 स्वयं से कटता है और इसके बीच में अंक 2 3 4 फंस रहा है। क्या इससे यह 5 कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब 5 अभाज्य संख्या है और बाबू इसी को हम ऋण संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या ही मेरा ऋण संख्या है। अगला हमारा यौगिक संख्या। ए बाबू, कल हम बताए थे कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का भाय होता है और एकरा में कम से कम 2, अधिक से अधिक 2 संख्याओं का भाग लगता है। अर्थात केवल 2 ही गुणनखंड इसका निकलता है, 1 और 2। देख लीजिए, 2 संख्याओं का निकला है। लेकिन भाज्य में अर्थात यौगिक संख्या में, भाज्य मतलब यौगिक संख्या। ए बाबू, जैसे अभाज्य को ऋण कहते हैं वैसे भाज्य को यौगिक कहते हैं। और भाज्य में, भाज्य संख्याओं में 2 संख्याओं से अधिक संख्या से हम भाग देते हैं और लगता भी है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 8 में बाबू 1 से लगेगा, अपने आप से लगेगा, लेकिन एकरा बीच में जितना अंक फंस रहा है 2 3 4 5 6 7, क्या इन सभी में से किसी से भाग लग रहा है? तो जी हाँ, लग रहा है। 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है। इसका मतलब 8 में भाग देने वाली संख्या 1 2 4 और 8 है, जो 8 को पूरा पूरा काट लेगा। इसका मतलब है यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या में मात्र 2 ही अंक से भाग लगता है, एक अपने से और एक संख्या 1 से। एनी डाउट? नो डाउट। इसका मतलब है कि यौगिक संख्या ही क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 4 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा। ए बाबू 6 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन एक संख्या 2 से भी कटेगा और एक संख्या 3 से भी कटेगा। इसी प्रकार संख्या चलते जाता है। अगला हम लोग आते हैं अपना पूर्ण वर्ग संख्या। ए बाबू, नंबर तो 1 से 9 तक अंक और प्लस में 0 लेकर ही सारी दुनिया के अंकों को बनाया गया है। लेकिन सवाल है कि यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या बोला गया है। समझिएगा, ऐसा संख्या जो किसी का संख्या का वर्ग होता है, ऐसा संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 लिए हैं और 4 जो है 2 का वर्ग करने पर हमको प्राप्त होता है, अर्थात उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। एनी डाउट? नो डाउट। फॉर एग्जाम्पल और देखिए 4 तो हो गया, कोई संख्या 3 उठाए और उसको उसी से गुना किए, 3 तिया 9, यह क्या कहलाया? पूर्ण वर्ग संख्या। ए बाबू कोई अंक लीजिए, क्या दिक्कत है? 10, और 10 को उसी से गुना कर दिए तो क्या बन गया? 100 बन गया। इसका मतलब साफ है कि बाबू 100 लो या यहाँ से 4 लो या यहाँ से आप 9 लो, इसी तरह अन्य संख्याएं भी लो, जो क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। सवाल कैसे पूछता है आखिर? तो सवाल पूछता है बाबू, आपको देखिएगा सीरीज दे देता है 1, 4, 9, 16, अगला अंक क्या होगा? तो एकदम सिंपल लॉजिक है। देखिए दुनिया का केवल एक ही संख्या एक होता है जिसका पूर्ण वर्ग भी एक और पूर्ण घन भी एक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यदि पूछा जाए तो वह संख्या एक ही होता है। एनी डाउट? नो डाउट। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, यह 1 का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगला स्क्वायर 5 का स्क्वायर ही होगा और 5 का 25 हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। आइए, हमने यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या के बाद पूर्ण वर्ग संख्या लिख दिया है बाबू, लेकिन यहाँ होगा पूर्ण घन संख्या। तो आइए घन इसको बना लेते हैं, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या है तो समझिएगा। जैसे आपने यहाँ देखा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह कहलाता है पूर्ण वर्ग संख्या। उसी प्रकार जिस संख्या को उसी संख्या से ट्रिपल बार 3 बार गुना करने पर जो अंक प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण घन संख्या। कैसे? तो देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 लिए, 1 को 3 बार गुना किए 1 ही आएगा, अर्थात 1 का क्यूब 1 हो गया और यह एक पूर्ण वर्ग घन संख्या है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 उठाए, 2 को 3 बार गुना किए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। इसका मतलब है 8 कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। उसी प्रकार 3 उठाइएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आपका पूर्ण घन संख्या होगी। हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इस पे क्वेश्चन चलेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बाबू, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो डिफेंस का हो, रेलवे का हो या एसएससी का हो, बैंक का हो, इस चैप्टर से पूछा जाता है। यह कंटेंट बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे हम लोग जब क्वेश्चन चलेंगे, कल हमारा क्लास इस पर डीपली रहेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप कैसे तुरंत पकड़ लीजिएगा और भारी से भारी प्रश्न जो पूछा जाता है उसको हल कीजिएगा। तो चलिए परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। इसका परिभाषा कहता है, यदि किसी संख्या को, सीधा सा हम अपना परिभाषा कहेंगे, किसी संख्या को, ऐसे किताब कहता है, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करे और जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि यदि किसी संख्या को भिन्न में लिखें, भिन्न का मतलब बाबू ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। जब किसी संख्या को अंश हर में लिखेंगे, लेकिन हर जो होगा, नीचे वाला जो होगा वह 0 कदापि नहीं आना चाहिए, कभी भी 0 नीचे नहीं होगा, यह शर्त है। अर्थात उसके अनुसार हम देखेंगे तो 5/3 हम लिख दिए तो क्या यह परिमेय संख्या है? जी हाँ, यह परिमेय संख्या है। काहे है? तो इसका कारण है कि ये बाबू परिभाषा के अनुसार भिन्न में लिख दिए, अंश बटा हर लिख दिए और हर का मान, निचलका का मान 0 नहीं है। समझ में आया? एकदम आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई ले लीजिए आप, एक एग्जाम्पल 6/7 ले लीजिए, नीचे में 0 नहीं है बाबू, भिन्न में है, आंसर है, परिमेय संख्या। लेकिन
गेम कहाँ से खेलेगा, तो यहाँ से खेलेगा। आप बताइए 7/0 कर दिए, 7/0 किए। अब आप यह बताइए क्या यह परिमेय संख्या है, तो जी हाँ यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे में 0 फंस गया। लेकिन आपको पूछ दे 0/7 क्या यह परिमेय संख्या है, तो जी हाँ यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि नीचे में 0 नहीं है और मेरा यही कहता है कि P/Q के रूप में रहे लेकिन Q 0 नहीं हो, अर्थात हर 0 नहीं हो, अंश 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो एक बात बताइए कि अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया, अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया क्या 5 परिमेय संख्या है, तो जी हाँ बाबू 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा आपने प्राकृत संख्या पढ़ा, आपने पूर्ण संख्या पढ़ा, और नियम कहता है कि दुनिया में जितने भी प्राकृत पूर्ण संख्याएं हैं वह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसी चलेगा। सबके नीचे में बाबू एक छुपा हुआ है, सबके नीचे में एक छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? तो देखिए, जब आप मान लो हम यह क्वेश्चन उठाते हैं 5/1 इक्वल टू वाट, आखिर 5/1 का मान आ क्या सकता है? ए बाबू, बटा का मतलब भाग होता है और कहता है निचलका से ऊपर का में भागा दो, निचलका से ऊपर का में भागा दो। तो भागा देंगे निचलका से ऊपर का में, तो 1 5 5 आई गेलो कट, आंसरवा की अलो 5 अलो। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पेपर उठा लीजिए। हम ले लिए 1001 परिमेय संख्या है, तो जी हाँ परिमेय संख्या है। काहे? इसके नीचे एक छुपल है, भाग दीजिएगा तो भाग देकर भागफल 1001 ही आएगा। आइए अपरिमेय संख्या, सीधा सा बात, इसमें आपने पढ़ा परिमेय में कि जिस संख्या को भिन्न में लिखें अर्थात तो अंश बटा हर में लिखें अर्थात P/Q में लिखें, कितना लिखें वो आप समझें। आप समझिए यहाँ कि P/Q के रूप में लिखे, अंश तथा हर के रूप में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हर नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। अरे बाबू परिमेय संख्या, और अपरिमेय जे एकरा में लिखिए नहीं सकते, सीधा सा बात। जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यही सीधा सा इसका परिभाषा कहता है। इसका आगे का क्लास हम लोग कल जारी रखेंगे, क्योंकि इसको समझना बड़ा ही आवश्यक है, यह आपके बेस को बनाएगा। तो जो अभी तक चैनल पे नए हैं, जिनको यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।